हेलो। हाँ, तो आज जो देखेंगे वो है कैसे गिट इंस्टॉल करेंगे और इसको फिर एक बार चला के देखेंगे और डाउनलोड भी करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर उसमें ब्रांच कैसे क्रिएट करना पड़ता है और ये सब जो चीज़ है वो हम करके देखेंगे। तो पहले तो गिट सर्च करना पड़ेगा आपको गूगल में, एंड उसके बाद फिर आप आ जाओ git-scm.com। इसमें जाने के बाद आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ दिखेगा। अगर आप विंडोज़ मशीन में यूज़ कर रहे हो और कोई दूसरा मशीन है तो आपको वो से डिटेक्ट करेगा, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली सी कि उसके लिए जो है डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पोर्टेबल करूँ या फिर स्टैंड अलोन करूँ। तो मेरे को स्टैंड अलोन करना है। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि ये जो है कि विदाउट एनी डिपेंडेंसी चल सकता है, ठीक है। अगर नेटवर्क नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो मैं 64 बिट गिट फॉर विंडोज़ सेटअप मैंने इस डाउनलोड कर रहा हूँ। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, शो इन फोल्डर कर सकते हो और फिर डायरेक्टली इसमें डबल क्लिक करके आपके पास एक ऑप्शन आएगा थोड़ी देर बाद कि एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल के लिए, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, यूज़र एक्सेस कंट्रोल जो है उसमें आप येस करोगे, ठीक है। और ये यूज़ करने के बाद आपके पास फिर से एक ऐसा वो आएगा, ऐसा आपके पास एक विंडो आएगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो आपका जो गिट फोल्डर है, उसको गिट का जो इंस्टॉलेशन फाइल है ना वो कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो। तो प्रोग्राम फाइल स्लैश गिट यही आपका जनरल जो है वो है, ठीक है। जनरली यही यूज़ करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करो। नेक्स्ट के बाद फिर से एक नेक्स्ट क्लिक कर लो, नेक्स्ट करते जाओ और फिर डेट गिट डिसाइड कि आप क्या इनिशियल ब्रांच की या फिर रिपोजिटरी जो भी है इसको आप सिर्फ नेक्स्ट करते जाओ। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि गिट क्रेडेंशियल्स मैनेजर जो है इसमें इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। एंड देन इंस्टॉल जब ये स्टार्ट हो जाएगा आप देखोगे कि एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स शुरू हो गया है। एंड देन थोड़ी देर बाद जब एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। आपका इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा और एक्सट्रैक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा आप इसको आराम से यूज़ कर पाओगे गिट को। तो जब तक ये इंस्टॉल हो जाए हम वेट करते हैं। उसके बाद फिर इंस्टॉल होने के बाद स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि गिट कैसे यूज़ करना पड़ता है और इसके साथ गिटहब के साथ कैसा लिंक करना होता है, ठीक है। तो पहले इसको इंस्टॉल करने दें। 2-4 कमेंट्स चलाएंगे। 2-4 कमेंट्स चलाने के बाद हम समझ जाएंगे कि गिट सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। 2-3 सेकंड, हाँ। तो इसमें क्या करो ना, ये क्लिक लॉन्च गिट बेस करके आप फिनिश करो तो क्या होगा, ये डायरेक्टली आपका गिट बेस जो है लॉन्च कर देगा। इसमें आप देख रहे हो कि यूज़र एड्रेस जो एस पी सी एंड देन मिंग W64 ऐसा कुछ दिख रहा है। और आपके यहाँ आप देखो दिस इज़ एक्चुअली द बेस नेम। सो जो बेस आपने अभी खोला, कर्नल जो खोला है उसका नेम है इसका कि मिन GW64 बिट का है ये, इसलिए, ठीक है। कौन से फोल्डर में है, /C/users/user। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि गिट का काम क्या होता है, ठीक है। आपको शायद ये किसी को मालूम हो सकता है कि गिट का काम क्या होता है, और बहुत सारे ऐसा भी है कि गिट किस लिए यूज़ करेंगे और गिट का काम कहाँ पे है ये मालूम नहीं है। तो गिट जो है आप देख सकते हो, अगर इसमें आप खोलोगे तो इसी में आप पढ़ सकते हो कि गिट क्या है। गिट एक वर्जन कंट्रोल का जो है ना एक टूल है, ठीक है। और आप शायद गिट हब के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है। गिट हब हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। पहले हम गिट समझ लेते हैं, उसके बाद गिट हब समझेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि गिट हब से कैसे आप पुश एंड पुल ये सब कर सकते हो, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि गिट क्या है। गिट एक क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, आप ब्रांच कभी भी क्रिएट कर सकते हो और उस ब्रांच से लेकर दूसरा फिर से एक ब्रांच बना सकते हो। जैसे मान लो कि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे का सेल आ रहा है, ठीक है। और उसके लिए आपका कुछ नया फीचर्स वो जो फ्लिपकार्ट चाहते हैं कि ऐड करने के लिए, तो उसने क्या किया कि उसका जो अभी प्रोडक्ट है उससे एक नया ब्रांच क्रिएट करते हैं और डेवलपर्स एंड टेस्टर को काम पे लगा दिया कि आप वो जो फीचर है वो आप बना के दो।
जब तक ये बन रहा है तब तक शायद ये भी हो सकता है कि मेन ब्रांच में जो जो इश्यूज़ अभी चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। तो जो इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहा है वो अभी मेन ब्रांच मतलब जो एक्चुअली प्रोडक्ट है जो आपको फ़िलहाल दिख रहा है, जो कि बिलियन डे के लिए नहीं, अभी कभी भी खोलेंगे आपको दिखेगा, तो वो है मेन जो है वो। एंड फीचर जो है वो अभी काम जस्ट स्टार्ट किया है, थोड़ा दिन बाद शायद कंप्लीट भी हो जाए। जब कंप्लीट होगा उसके बाद वो फीचर टेस्टिंग करने के बाद ही फिर ऐड होगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि वो जो फीचर है वो फिर से आपने ऐड किया, राइट। तो जो फीचर ऐड कर रहे हो वो क्या होगा, वो अलग से चलेगा एंड वो जो आपका जो मेन जो फोल्डर है वो अलग से चलेगा। क्यों चाहिए ये? क्योंकि बहुत सारा टाइम क्या होता है कि एक चीज़ पे आप काम करते हो जहाँ पे डेवलपर टेस्टर काम करते हैं, 1000 बार वो उसका जो रिक्वायरमेंट है चेंज होता रहता है। और रिक्वायरमेंट जब भी चेंज होता रहता है और फिर नया चीज़ डेवलप्ड होता रहता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारे फॉल्टी केसेस भी फॉल्ट भी आया। ऐसा नहीं कि वो फुल प्रूफ प्लान है तो उसको हम साइड में रखते हैं। मेन जो फुल प्रूफ प्लान है उसका हम आगे चलने देते हैं, दूसरा ब्रांच में हम जो भी छेड़खानी करते हैं उसी में करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करते हैं, उसका होल एंड टू एंड जो है ट्रैक रहता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, दिस इज़, मान लीजिए ये ब्रांच है, ये हेड ब्रांच है, मेन ब्रांच है, हेड से जो जुड़ा हुआ है मेन ब्रांच है। एंड ये मेन ब्रांच आगे जाके आप देख रहे हो कि इसके अपडेट आ रहा है, सिक्योरिटी अपडेट हो सकता है, कुछ पैचेस हो सकता है। और ये जो नया एक ब्रांच यहाँ पे बनाया गया था उसमें कुछ फीचर अपडेट हुआ, वो आगे जाके जुड़ गया एंड उसमें और भी फीचर अपडेट हुआ और फिर आगे जाके जुड़ा मेन ब्रांच के साथ। ये रेड जो कलर है ये मेन ब्रांच है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे एक ऊपर मैंने बहुत डीप पे नहीं समझाया, ठीक है, एक ऊपर आपको समझ में आया होगा। और जिसको मालूम है, ठीक है, आपको फिर से आपका याददाश्त रिफ्रेश हो गया कि ये क्या काम करता है और किस चीज़ के लिए बनाया गया है। ये पूरा फ्री है। आप जो डेवलपर्स है मतलब डेवलपर्स जो भी है उन्होंने यूज़ किया होगा इसको, बिल्कुल, ठीक है। और गिट जो है ये लोकली काम करता है, ये रिमोट के लिए नहीं है। मतलब आपको एक्सेस लेने के लिए उस कोड को आपका जो मशीन है उसको आपके साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मान लो कि आप कुछ चेंज किया और उसको दूसरा किसी को भेजना है, तो आप कैसे करोगे, राइट। तो इस चीज़ को कौन रिजॉल्व किया? गिटहब ने रिजॉल्व किया। गिटहब क्या होता है कि ये रिमोट रिपोजिटरी है। जो भी चेंजेस आपने अपना लोकल में किया उसका अगर आप पुश करके जाते हो तो वो क्लाउड में मतलब रिमोट रिपोजिटरी में स्टोर हो जाएगा। तो इसके चलते क्या होगा, कोई भी चेंजेस, मतलब आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप पुश करके फिर रख के जाओ, ठीक है। एंड देन मतलब वो अगर आपको लग रहा है कि सही कोड है तो आप पुश करके रख के जाओ, और या फिर क्या बोलते हैं, मार्च करके भी जा सकते हो। अगर मान लो कि वो सही है और उसी को आप रिक्वायरमेंट का क्लाइंट का है, सेम रिक्वायरमेंट क्लाइंट नहीं चाहते हैं, तो आप उसको मार्च कर दो और डिप्लॉय करके आप टेस्ट करो कि सिस्टम में क्या एक्चुअली में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, सभी के पास लोकली एक सिस्टम चलता है, मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसका लोकल कॉपी चलता है एंड उसका एप्लीकेशन जो एक्चुअली सभी ने यूज़ कर रहा होगा वो फिर एक क्लाउड जो है उसमें चलता है, क्योंकि सभी ने एक्सेस कर रहे हैं, राइट। सो क्लाउड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्लाउड एक रिमोट रिपोजिटरी हम लोगों को देकर वो हेल्प कर रहे हैं कि ये कोड सभी यूज़ कर सकते हैं। तो वो है गिटहब, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया है, ठीक है। तो ये बहुत सारा हो गया बात बताना। अभी टेस्ट करते हैं कि ये जो है काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी हम कहाँ पे, /c/user/user, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मन चाहे आपका कोई भी फोल्डर चुन लो। जैसे मैं दिस पीसी में गया, उसके आगे मैंने देखा ई वॉल्यूम है, इसके अंदर में एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है। फ़ोल्डर का नाम आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोड दिया। उसके आगे मैं क्या किया, कोड के आगे जाकर मैं इसमें एक न्यू फोल्डर बना लिया, ठीक है। फोल्डर का नाम दिया मैं गिट, ठीक है। एंड देन इसके अंदर में जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गिट बैश शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। गिट गुई जो है ये ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस करते हैं, लेकिन बैश यूज़ करना बहुत अच्छा होता है और बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही ईजी जो कमेंट्स है कर रहा हूँ, गिट इनिट कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं इनिट कर दिया उसके बाद आप देख रहे हो कि .git नाम का एक फ़ोल्डर बन गया। ये माइट भी आपके मशीन में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि दिस इज़ ए हिडन फाइल। मैं यहाँ पे व्यू में जाकर हिडन फाइल को टिक किया हूँ, इसलिए मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप व्यू में जाकर, ये फाइल होम शेयर व्यू है, इसमें जाकर आप हिडन आइटम्स को चेक कर लो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो आप देखिए गिट जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है मेरे सिस्टम पे। और क्या हो रहा है,
कि मैं इनिशियल गिट इनिट जब मैं कमेंट को एंटर किया उसके बाद एक मास्टर ब्रांच क्रिएट हो गया है। ठीक है, एक मास्टर ब्रांच क्रिएट हो गया है। मैं चाहूँ तो दूसरा ब्रांच भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक फाइल बना सकता हूँ, जैसे टच कमेंट है जो है हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक readme.md फाइल बनाता हूँ टच कमेंट यूज़ करके। एंटर किया, अब देख सकते हो एक मार्क डाउन सोर्स फाइल जो है क्रिएट हो गया है रेडमी नाम के। ठीक है, तो जो है कि बैश गिट बैश जो है ये काम कर रहा है सही से और ये सब कुछ सही से हो रहा है। ठीक है, अगर आप गिट ऐड करते हो, गिट ऐड डॉट करो, मतलब जो भी चेंजेस आपने अभी किया उसको आप मास्टर बेंच में सेव कर रहे हो, तो मास्टर बेंच में सेव हो गया, स्टेजिंग हो गया। ठीक है, और गिट कमिट करके अब जो अभी जो स्टेज किया, मतलब जो भी चेंजेस है उसको स्टेज किया। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं दूसरा वीडियो बना के आपको एंड टू एंड गिट का जो काम है मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप इंस्टॉल कर रहे हो। नेक्स्ट जो जो काम होगा, कैसे होगा, कोड कैसे आप इसमें रख के इजीली मेंटेन कर सकते हो, ये सारे चीज़ जो है ये वन बाय वन आपको समझ में आएगा। तो गिट कमिट -m एंड देन आपको मैसेज डालना है। क्या मैसेज डालें कि न्यू क्रिएटेड। ठीक है, या कोई भी मैसेज डाल सकता है, ऐसा नहीं कि आपको यही डालना है। तो ये जो हुआ कि मैं कमेंट मैसेज दिया और मेरे को एक ऑथर आइडेंटिटी अननोन करके एक एरर आया कि प्लीज़ टेल मी हु यू आर। ये हो सकता है नहीं आया आपको, ये भी हो सकता है कि आपको आ सकता है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि गिट जब इसको कमेंट करने जा रहे हैं, राइट, उनको पता ही नहीं है कि कौन कर रहा है कमेंट। ये जो ऑथर है इनका नाम क्या है, इनका नाम मतलब यूज़र नेम क्या है, इनका ईमेल एड्रेस क्या है, क्योंकि इसी दोनों चीज़ के ऊपर आपका कोई भी कमेंट होता है, इसी दोनों चीज़ के ऊपर होता है कि मैं हूँ सुदीप और मेरा ईमेल एड्रेस है sudeep@gmail.com। ठीक है, कोई भी कमेंट मैं करूँगा तो एक कमेंट आईडी, यूनिक कमेंट आईडी क्रिएट होगा, टाइम जो है वो भी होगा वहाँ पे, एंड मेरा नेम एंड उसके साथ मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो भी वहाँ पे चिपक जाएगा कि कोई भी चेंज किया, अगर सही हुआ तो ठीक है, अगर गलत हुआ तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हुए उस कोड को ठीक करने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। एंड उसमें कैसे कंट्रोल हो रहा है आपको समझ में आ रहा है कि टाइम जो है वो भी चेक कर रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हो बाद में जाकर। आप 1 साल बाद में जाकर देखो कि उस टाइम फ्रेम में किस किस डेवलपर ने काम किया, और उसका जो लिस्ट है आप निकाल सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आप देख सकते हो कि ये फीचर में अपडेट कौन किया था, तो आप उसी पर्टिकुलर पर्सन को जाकर पूछ सकते हो कि आपने ये कोड इस ऐसे क्यों लिखा और ये कोड में अभी प्रॉब्लम आ रहा है, आप ठीक करो, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है उसी को ठीक करना पड़ता है। आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हो कि आपने कैसे इसको किया और किस वजह से किया, ये आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो गिट कॉन्फिग जो आप रन दिख रहे हैं ना, रन कमेंट जो दिख रहा है, आपको उसी कमेंट को रन करना है, 2 कमेंट को रन करना है बेसिकली, गिट कॉन्फिग एंड देन कॉन्फिग लिख दूँ मैंने, देन डैश ग्लोबल यूज़र नेम, यूज़र डॉट ईमेल कर लो पहले। ठीक है, तो मेरा नाम है सुदीप, तो मैं sudeep@gmail करता हूँ। ये एक फेक ईमेल आईडी है, पता नहीं किसका है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैं एंटर किया, हो गया, कुछ आया नहीं, वो सिर्फ ईमेल एड्रेस स्टोर किया। अभी अगर मैं चाहूँ तो देख सकते हो कि कमेंट हो रहा है कि नहीं। मैं फिर से एक बार कमेंट को एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ईमेल एड्रेस जब उनको मिल गया तो उसको कोई ना कोई एक यूनिकली आइडेंटिफायर मिल गया कि ये कर रहा है। ठीक है, तो वो कमेंट हो गया। आप चाहो तो आप अपना ईमेल एड्रेस के साथ साथ आप अपना नेम भी सेव कर सकते हो। मैं नेम सेव कर देता हूँ, मैं अपना नेम दे देता हूँ और मैं एंटर करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, और जब भी गिट कमेंट हो गया उसके बाद जो भी चेंजेस है वो अभी फ़िलहाल फाइनली मेड हो चुका है। ठीक है, जो भी चेंजेस आपने किया अभी वो सेव हो चुका है। एंड अगर आप गिट स्टेटस चेक कर रहे हो अभी आपको दिखेगा कि अभी कोई कमेंट के लिए है ही नहीं ब्रांच में, मास्टर ब्रांच जो है वर्किंग ट्री क्लीन है। फिर से आप कुछ भी अपडेट कर रहे हो, जैसे मैं टच करके फिर से मैं अगर यहाँ पे कोई भी एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ abcd.txt एंड मैं एंटर करूँ, उसके बाद एक abcd फाइल टेक्स्ट फाइल जनरेट हुआ। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर गेट स्टेटस चेक करूँ मेरे को क्या दिख रहा है अभी कि अभी एक अनट्रैक्ड फाइल है जिसका नाम है abcd.txt, क्योंकि अभी मैं इसको ऐड नहीं किया, अभी मैं इसको कमेंट नहीं किया, इसलिए अभी ये अनट्रैक्ड फाइल है। ठीक है, अगर मैं अभी गिट को क्लोज कर देता हूँ ये कहाँ जाएगा पता नहीं हो। ठीक है,
तो मैं अगर मैं गिट ऐड करके इसको ऐड करता हूँ abcd.txt, अभी मैं अगर इसको गिट स्टेटस, ठीक है, तो गिट स्टेटस करता हूँ तो क्या बोलेगा ये कि ये अभी चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब अभी जो है abcd.txt रेडी है कमिट होने के लिए। अभी ये स्टेज एरिया पे हो गया है, चल गया है ऑलरेडी, ठीक है। इसको आप अनस्टेज करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट आपको दिख रहा है, गिट रिस्टोर स्टेज दैट फाइल टू अनस्टेज। चाहे तो आप गिट रिस्टोर एंड देन हाइफन इस TAGED एंड देन फाइल का नाम क्या है abcd.txt करके, मतलब है कि जो चेंजेस आपने, ये क्यों होता है, जो चेंजेस आपने फिलहाल अभी कर रहे हैं उसको आप जब भी ऐड डॉट कर दिए, मतलब जो चेंजेस अब तक हो गया है उसका सेव कर दिए, ठीक है। अभी उसके बाद कोई भी चेंजेस होगा उसके लिए गिट जिम्मेदार नहीं है कि आपने क्यों ऐड नहीं किया उसको, ठीक है, नया चेंजेस को, क्योंकि गिट ऐड डॉट मतलब जो चेंज आपने किया वो स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट हो गया, ठीक है। आपका जो वर्किंग एरिया है उससे लेकर स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट हो गया, एंड जब भी आप उसको कमिट कर दिए मतलब वो कंप्लीटली उसके साथ पैच हो गया, जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के साथ वो डेटा पैच हो गया। अगर उसको डिलीट करना चाहते हो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से आपको कमिट करना पड़ेगा और गिट ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चेंजेस करते हो गिट ऐड एंड गिट कमिट जो है ज़रूरी है करना। ओके, सो अगर आप यहाँ पे गिट स्टेटस करके चेक करो तो आपको दिखेगा वो फिर से आ गया है कहाँ पे, अनस्टेज्ड एरिया में, ठीक है। वो अभी अनस्टेज्ड एरिया में, स्टेज्ड एरिया में नहीं है। आपका जो वर्किंग ट्री है उसमें स्टेज एरिया है, अनस्टेज एरिया है एंड कमिटेड एरिया है, ठीक है। अनस्टेज एरिया वो होता है जो आपने अभी चेंज कर रहे हो, उसको स्टेजिंग नहीं किए हो, मतलब आप जहाँ पे अभी भी चेंज करके खुश नहीं हो और भी चेंजेस आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, राइट। मतलब आप कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हो और आप जब भी स्टेज कर दिए, मतलब दिस इज वट एवर चेंजेस यू हैव डन यू वांट टू कमिट दैट, तो आपने स्टेज कर दिया और उसके बाद कमिट आप कर दिए तो एक कमिट आईडी एंड जो चेंजेस आपने किया उसका परमानेंटली वर्जन कंट्रोल में सेव कर लिए, तो आपका कमिट आईडी क्रिएट होगा मैसेज के साथ, आपका यूज़र नेम एंड ईमेल के साथ। तो ये बेसिक सा है, अभी कुछ और सीखना है, बहुत ही वास्ट एरिया है, लेकिन जो काम की है फिलहाल के लिए मैं बता दिया। और एक चीज़ बाकी रहेगा जो कि गिटहब के साथ लिंक करना और आपको ब्रांच क्रिएट करके न्यू ब्रांच क्रिएट करके एक ब्रांच के साथ दूसरा ब्रांच मर्ज कैसे करता है, ये सब जानना। नेक्स्ट वीडियो में आकर मैं बताऊँगा।